बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी एंड डिजीज़, यूनिट नंबर 3, क्लास 7, जनरल साइंस। उसमें हमने जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पैथोजिन कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। ये आपका जी पेज नंबर है 37। ये इम्यूनिटी के टाइप्स के बाद आपका जो टॉपिक आता है, इसमें हमने पैथोजिन्स के बारे में पढ़ना है। वो कौन से पैथोजिन हैं जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अब हम देखते जाएंगे। बेसिकली जो है इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को आप उर्दू में मुतअद्दी बीमारी कहेंगे। मुतअद्दी बीमारी, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ऐसी बीमारी जो कि किसी एक फ़र्द के जिस्म में पैथोजन के दाखिल होने से और उस दाखिल भी होना और उस पैथोजन का जिस्म के अंदर बढ़ते भी रहना, उससे उसके जिस्म में उस जानदार के जिस्म में बीमारी जो है वो क्या कहलाती है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहलाती है। अब ये जो मुतअद्दी बीमारी है ये किस वजह से होती है? यहाँ पे जो कॉमन एग्जांपल है उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और पैरासाइट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायरस। वायरस जो है इसको अगर आप देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वायरस की आपकी बुक में भी डायग्राम होगी। ये मैंने ड्रॉ की है ताकि आपको भी ड्रॉ करना इजी हो। ये देखें, ये सर्कल शेप का वायरस है। ये एक ना टिपिकली इन्वेलप्ड वायरस है। अब इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरस, ये फर्दर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस आप ये कहें कि ये वायरस है जिसके बाहर एक एक हिफाजती होल मौजूद होता है। अच्छा, ये एक सर्कुलर फॉर्म का वायरस है। इस वायरस में अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर सबसे बाहर ये जो आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, दीज आर नोन एज स्पाइक्स। और फिर ये इसके बाहर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इन्वेलप। इस कवर को क्या कहेंगे? इन्वेलप। इस इन्वेलप की वजह से ही ये क्या कहलाएगा? इन्वेलप्ड वायरस कहलाएगा। अच्छा, अब इन्वेलप के अंदर आप आ जाएं तो ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सेंटर में आपको एक और बड़ा हार्ड सा जो है वो कवर नज़र आएगा, गिलाफ नज़र आएगा, जिसे हम कहेंगे कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर जो है वायरस का जीनोम मौजूद होता है। जीनोम मीन के उसका जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक डीएनए मौजूद होता है। वायरस को आप देखें तो वायरस को डायग्राम मैंने आपको दिखाई और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है सेंटर में, जिसे हमने जीनोम कहा था। बाहर उसके एक कैप्सिड जो कवर था उसका ढका हुआ, और उसके बाहर एक और सबसे बाहर वायरस के कवर होता है जिसे हम एनवेलप कहते हैं। जिसके अंदर एनवेलप मौजूद है वो तो एनवेलप्ड वायरस कहलाएगा, जिसके अंदर मौजूद नहीं है वो नॉन एनवेलप्ड वायरस कहलाएगा। अच्छा, अब कैप्सिड के भी हो गया। अब उसके बाहर एनवेलप के साथ ही स्पाइक्स अटैच होते हैं जो कि मेज़बान सेल जो है, जो आपका होस्ट सेल है, उसकी शनाख्त करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं वायरस हमला कैसे करता है। वायरस जब भी बॉडी के अंदर इजीली एंटर होगा तो वो अपने ही जैसे मज़ीद हमला करने वाले वायरसेस को पैदा कर देगा, जो कि उस मेज़बान सेल जो होस्ट के अंदर जिसके अंदर वो गए हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस से फैलने वाली बीमारियां ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। आपकी सबसे जो कॉमन थी कोविड-19 है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, नज़ला ज़ुकाम आम और जो खसरा मीज़ल्स, ये जो हैं ये वायरस से फैलने वाली बीमारी। ये जी वायरस की डायग्राम थी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब हमारे पास जो सेकंड आ जाता है पैथोजन, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी यूनिसेलर होता है, एक सेल वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर किस्म के माहौल में आसानी से पाया जाता है। अब इसकी अगर आप साख्त देखें, ये इसकी साख्त आप डायग्राम की मदद से ईजिली समझ सकते हैं कि इसके भी बाहर, सबसे बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप कहते हैं इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल होता है। सेल वॉल के बाहर भी बैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है? कैप्सूल मौजूद होता है। अच्छा, अब सेल वॉल है, कैप्सूल है, फिर इसके अंदर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन के ये जो तीनों है ना, बेसिकली ये तीनों मेम्ब्रेन्स हैं जो कि बैक्टीरिया के बाहर वाले शेल में, होल में मौजूद होती हैं। अब अगर आप अंदर चले जाएं बैक्टीरिया के, आपको छोटे छोटे डॉटेड लाइट्स, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये बैक्टीरिया में प्रोटीन बनाती हैं और इसके अंदर सेंटर में डीएनए मौजूद होता है। अगर आप पौधों और जानवरों के सेल को देखें तो उनके सेल जो अंदर जो डीएनए है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियस से घिरा होता है। न्यूक्लियस की प्रॉपर एक शक्ल में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की शक्ल में होता है, लेकिन इसके डीएनए के बाहर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसका डीएनए ऐसे ही आज़ादाना घूमता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फिर रही हैं, घूम फिर रही हैं। बाहर इसके ये फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पिल्लाई। और जो पिल्लाई जो है ये बैक्टीरिया को मेज़बान सेल के साथ जोड़ने में मदद देता है। इसके अंदर फ्लैजेला भी मौजूद है जो कि बैक्टीरिया को हरकत करने में मदद देता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया जो है, ये कॉमन डायग्राम थी जो आपने ड्रॉ भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब इससे देखते हैं बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं। उनमें हैज़ा है और इसहाल है, जैसे डायरिया है और मोशन इसहाल को कहते हैं। टाइफाइड है, तपेदिक है
और टेटनस, तब तक टीबी बीमारी है और टेटनस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं। आई होप ये आपको 2 पैथोजन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है पैथोजन 2 पैथोजन फंजाई और पैरासाइट उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।